मैदान में आपका स्वागत है। 24 का चौधरी का कारवां पहुंच चुका है प्रयागराज। मैं जहां खड़ा हूं वो फूलपुर लोकसभा क्षेत्र है और मेरे बाएं प्रयागराज सीट है। तो हम दोनों लोकसभा सीटों की बात करेंगे। फूलपुर से भाजपा ने प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया है, सपा से अमरनाथ मौर्य है और बसपा से जगन्नाथ पाल हैं। वहीं प्रयागराज सीट की बात करें तो वहां विरासत की लड़ाई है। दो दिग्गजों के संतान वहां से हैं। केसीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी भाजपा से हैं और रेवती रमन के बेटे उज्जवल रमन सपा से हैं। पहले बात करते हैं हम फूलपुर की, क्योंकि कुछ लोग यहाँ फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। उनसे बात करते हैं, समझेंगे कि क्या सीट का समीकरण है, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे और पिछले कुछ सालों में कामकाज कैसा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। हाँ विनोद, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ पर जो काम के मामले में देखा जाए तो काम तो सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मैं गंभीर मुद्दे उठाना चाहूँगा। जो हमारे त्रिवेणीपुरम का मामला है, वहाँ पर एक गैस फैक्ट्री है, वो काफ़ी सालों से यहाँ पर है। आप इस पर ध्यान देना चाहिए हमारे विधायक जी को, और जो अब वर्तमान में अब सांसद भी बनने वाले हैं, जैसा यहाँ के लोगों का कहना है। कौन है विधायक? प्रवीण पटेल हैं जी, प्रवीण पटेल हमारे विधायक हैं। उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ पर एक रेलवे की बहुत बड़ी ज़मीन है, उस पर स्टेडियम की मांग है। और भी तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि शास्त्री पुल है और उसको हमेशा ख़राब हो जाता है, उस पर वन वे हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। तो उस पर वन वे हमेशा क्यों हो जाता है? क्योंकि एक उसकी बेरिंग ख़राब हो जाती है और हमेशा करोड़ों के इस पर खर्चे किए जाते हैं, लेकिन ओवरलोड होने के कारण वो शास्त्री पुल हमेशा डैमेज रहता है। लगभग साल भर में मुझे लगता है 3-4 महीने बंद रहते हैं। उस पुल पर लगभग इस कारण काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, जिससे मौतें हो जाती हैं। इस पर संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को और अधिकारियों को। मेन मुद्दा ये भी है। और यहाँ की जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमारे विधायक जी को। और क्षेत्रों में जिस तरह से मीटिंग्स करते हैं इलेक्शन के टाइम, मैं चाहूँगा कि जब 5 साल समय इनको मिलता है, उस तरह की भी मीटिंग्स हों। हर हफ्ते, हर महीने कुछ चौपाल लगाया जाए और आदमियों की समस्याएं सुनी जाए और उसका निराकरण किया जाए। बाकी सरकार काम अच्छा कर रही है और मैं सपोर्ट करता हूं सरकार को। अच्छा, आपने बहुत सारे स्थानीय मुद्दे बताए जी। एक चीज़ बताइए, जो फूलपुर के जो सांसद थे उनका कामकाज कैसा रहा, जो पिछले सांसद थे? सर, कामकाज सच बताऊं तो उनका कोई कामकाज नहीं था। जो सरकार से फंड आते थे वही अपने आप ऑटोमेटिक काम हो जाते थे। और हमारे क्षेत्र में तो कभी नहीं आए। मैं चक पे रहता हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा उनको। हाँ, कभी रैलियों में, मीटिंग्स में कहीं मैं गया तो वहाँ भले मैंने फ़ोटो खिंचवा ली उनके साथ, लेकिन सच में हमारे मोहल्ले में कभी नहीं दिखाई पड़े। तो चुनाव जब वोट आप लोग डालते हैं तो क्या सिर्फ पार्टी सिंबल देखते हैं, केंद्र में चेहरा देखते हैं, या प्रत्याशी भी देखते हैं? नहीं, मेरा तो ये मानना, मैं प्रत्याशी देखता हूँ। मैं प्रत्याशी, क्योंकि मुझे काम प्रत्याशी से कराना है। केंद्र अपना काम कर रही है, वहाँ से फंड आते हैं, काम होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी से निवेदन है, जात पात भूलकर और जो प्रत्याशी है उसको चुने अपना, और सभी लोग मतदान अवश्य करें। चलिए, आपने जात पात की बात की, कुछ और लोग हमारे साथ बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सिंह है। अशोक जी, जात पात की बात कर रहे थे। मैं अभी आने से पहले डेटा देख रहा था, तो 1977 के बाद जी यहाँ सिर्फ एक कमला बहुगुणा जीती हैं, जो तथाकथित रूप से अग्री जाति से आती हैं। उसके बाद जो पिछड़ी जाति के ही लोगों का इस सीट पे दबदबा रहा है। अगर अतीक अहमद का 2004 का छोड़ दें, नहीं तो यहाँ पर हमेशा पिछड़ी जाति के लोग ही चुनाव। और इस बार भी जो सीट है वो दोनों, आपको पता है, मतलब प्रवीण पटेल और मौर्य जी दोनों हैं। ये ऐसा क्यों है इस सीट का समीकरण कि हमेशा से यहाँ कुर्मी, कुशवाहा और यही समाज के लोग जीतते रहे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारे विधायक जी हैं, उनकी पर्सनल छवि बहुत अच्छी है। कौन? प्रवीण पटेल की बात पटेल जी। तो वो तो अभी, मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सीट का समीकरण थोड़ा, क्योंकि हमारे दर्शक देश भर से होते हैं, तो उन, अगर आप की जानकारी में हो तो उनको थोड़ा बताएं कि इस सीट पर हमेशा क्यों पिछड़ी उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। ये 77 के बाद से मैं लगातार आंकड़ा देख रहा हूँ जी। यहाँ क्या है कि ओबीसी जो है ज़्यादा पैमाने में है, कुर्मी मतदाता। हाँ, कुर्मी, और एकजुट होकर वोटिंग किया जाता है। और इसीलिए जो प्रत्याशी हमारे हैं अच्छे हैं, उनको वोट दिया जाता है। उनकी पर्सनल छवि अच्छी है। पर्सनल छवि अच्छी है। अच्छा, ये इस सीट पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा प्रभाव रहता है। क्या हाल है, कितना प्रभावित कर रहे हो चुनाव? इस चुनाव में है एक्टिव यहाँ पे? हाँ, एक्टिव हैं। रैली वैली की है उन्होंने? हाँ की। अच्छा, चलिए, ठीक बात है। क्या नाम है सर आपका?
विजय कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है फूलपुर का हालचाल? फूलपुर का हालचाल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो 25 को जो वोट पड़ेगा तो क्या नतीजा निकलेगा? तो कमल खिलेगा। अच्छा, वोट पड़ेगा तो कमल खिलेगा। पर लोग बता रहे हैं कि सपा वाले भी अमरनाथ मौर्य जो है बहुत मजबूती से मैदान में है। वो तो सर्वेक्षण आप भी किए होंगे, आपको जानकारी होगी। नहीं, मैं मेरा सर्वेक्षण मैं नहीं डिस्क्लोज करता। आप बताइए ना। मेरा सर्वेक्षण आप जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्यों प्रवीण पटेल, आप लोग कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, प्रवीण पटेल ने बतौर विधायक कैसा कामकाज किया? विधायक बढ़िया काम किए हैं। बढ़िया काम किए हैं। अच्छा, केंद्र में जो सरकार है और भाजपा की जो स्टेट में सरकार है, उनके कामकाज को लेकर कुछ मुद्दों पे सवाल उठते रहे हैं। ऐसा जैसे पेपर लीक को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, बेरोजगारी को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। और जो एक मिनट मेरी बात पे, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं 400 पार, तो लोग कह रहे हैं कि आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान भी बदल देंगे। कितना संविधान बदले हैं आज तो 10 साल की गवर्नमेंट में। नहीं, इसीलिए 400 मांग रहे हैं विपक्ष वाले। 400 मांग रहे हैं। संविधान किस प्रकार का संविधान? यही संविधान बदलने के लिए कुछ और संविधान, बहुत सारे संविधान हैं, बदले भी जा सकते हैं। अच्छा, अगर बदलते हैं, मान लीजिए कुछ मूलभूत चीजें बदलने की प्रयास सरकार करती है, तो आप लोगों को कोई आपत्ति भी होगी? अब संविधान कौन सा बदलेगा उसके ऊपर आपत्ति। अरे, संविधान तो एक ही संविधान है देश में। एक भाजपा तो लड़ती रही है, एक देश एक विधान। हाँ, तो एक देश एक विधान है। हाँ, तो एक ही विधान है। अब तो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद तो विधान एक ही रह गया इस देश में। वो तो सबसे बढ़िया है, एक चुनाव हो, एक ही बार सरकार का इन्वेस्टमेंट हो, उससे ज्यादा और क्या जो है देश को चाहिए। सारा खर्च बचेगा, सारी चीजें बचेंगी, हमारा आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, उससे और विकास होंगे। अच्छा, चलिए, तो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार उस दिशा में प्रयास करती है कुछ संविधान में आमूलचूल बदलाव लाने का, जिससे एक देश एक चुनाव टाइप का प्रयास, उनको आपत्ति नहीं होगी। आप लोगों की क्या सोच है इस पे? अच्छी बात है, आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपत्ति न होना चाहिए किसी को। नहीं, ऐसी चीजें ले आओ, आपत्ति न होना पाए। आपकी क्या राय है? अगर सरकार लगातार कह रही है कि मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे इस बार 400 सीट चाहिए, भाजपा 370 प्लस चाहिए, मान लेते हैं आ जाता है, उसके बाद भाजपा संविधान में की जो मूलभूत बातें हैं उसमें बदलाव की कोशिश करती है, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, 400 पार रहेगी। मतलब अच्छा, आप तो एकदम नमो नमो है। हाँ, नमो। अच्छा, ठीक है। हम कुछ और लोगों से, क्या नाम है आपका? धीरज सिंह नाम है। धीरज जी, क्या करते हैं? तो पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? टीचर कंपटीशन दे रहे हैं। अच्छा, कंपटीशन दे रहे हैं। विद्यार्थी, हम जब प्रदेश भर में घूमते हैं ना, तो विद्यार्थी बहुत सारी समस्याएं बताते हैं, कहते हैं। समस्या तो भाई साहब बहुत। हाँ, तो मैं उन्हीं समस्याओं पे आता हूँ। कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं निकल रही, बहुत सारी वैकेंसी नहीं निकल रही। 18 के बाद कोई वैकेंसी है तो बता दीजिए आप। अरे, मैं तो आप ही के पक्ष से पूछ रहा हूँ, आप मेरे पे क्यों एग्रेसिव हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि और जगह निकलती भी है कुछ। नहीं, वैकेंसी तो निकली है, मगर निकलती भी है कुछ, तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, तो उससे ये जब वोट डालने जाएंगे इस बार 25 तारीख को, तो ये सब मुद्दा होगा दिमाग में? बिल्कुल होगा। ये सब मुद्दा तो 24 घंटे लड़कों के दिमाग में चलता रहता है। पर हम लोग देखते हैं जब लोग वोट डालने जाते हैं ना, तो लोग जाति, धर्म और तमाम दूसरी तरह के मुद्दे, राम मंदिर, इन सब मुद्दों पे वोट डालाते हैं। देखिए, पढ़ने वाले लड़कों के लिए ये मुद्दा नहीं है, ठीक? अच्छा। उनको रोजगार चाहिए, बस वो रोजगार निकालें, भर्ती निकालें, बस उनको मिलेगा 400। अच्छा, अगर नहीं निकालेंगे तो बिल्कुल नहीं, इस बार तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। इस बार यहाँ क्या हालचाल है सीट का? यहाँ सब वही जैसा चल रहा है। अरे, जैसा नहीं चल रहा है, आप कह रहे हैं ना कि नहीं निकालेंगे तो 400 पार नहीं पाएंगे, ये नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं, तो इस बार पहले से तय हुआ है। इस बार ये जो सीट है, इस सीट पे क्या उम्मीदवार स्थिति है भाजपा उम्मीदवार की? इस वक्त प्रचार बढ़िया चल रहा है भाजपा की। अच्छा। क्या बोल रहे, कांग्रेस की, सपा की भी चल रही है। यहाँ से कांग्रेस नहीं है, यहाँ से तो सपा है ना, अमरनाथ मौर्य चल रही है, और भी कहीं से चल रहा है ना। अच्छा, यहाँ का तो सपा का चल रहा है। मतलब यहाँ आपके हिसाब से सपा के उम्मीदवार को बढ़त है। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष केसरवानी। आशुतोष जी, क्या करते हैं? दुकान है यही। अच्छा, ये दुकान है, ऑटो पार्ट्स की दुकान है। कार एक्सेसरीज है। अच्छा, कार एक्सेसरीज है। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार ठीक है,
अच्छा है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ना लोगों ने बताया कि कोविड के बाद कारोबार उठा ही नहीं। आपके कारोबार की क्या स्थिति है? वो तो था कि कोविड के बाद शुरू में ठीक कम था, उसके बाद अभी हमने दुकान ही 1 साल पहले डाली है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, मतलब उस तरह का दबाव नहीं है। नहीं, दबाव नहीं है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मार्केट के ऊपर है, कभी अप है कभी डाउन है, वो तो चलता रहता है। खैर, आप तो जब 1 साल पहले दुकान खोले हैं, जीएसटी के पहले का जो कार्य का समय है वो आपके ध्यान में होगा नहीं? जानकारी ही नहीं है, हम तो अभी ये कर ही रहे हैं। अच्छा, दूसरे जो व्यापारी आप जहाँ से सामान लाते होंगे, उन व्यापारियों सबसे भी बात होती होगी, तो उन सब का क्या फीडबैक है? थोड़े से परेशान है जीएसटी को लेकर के, क्योंकि मतलब जीएसटी ठीक से ना मतलब जानकारी लोगों को नहीं है। अब तो काफ़ी समय हो गया, अब तो 6-7 साल हो गया। जो उसका जो कैसे लागू करनी है, किस चीज़ में कितने % है, ये चीज़ की जानकारी ये तो नहीं है। ये तो लेकिन पूरा नोटिफिकेशन है, डिक्लेयर्ड है, वो तो लिस्ट है वो सब आया, मतलब नोटिफिकेशन दिया गया, लेकिन फिर भी मतलब एक तरीके से पूरी जानकारी होनी चाहिए भरपूर कि हमें किस चीज़ में कितने % डालना है, कहाँ पे कट ऑफ हमको मिलेगा, कहाँ पे हमको छूट मिलेगी, तो वो सब चीज़ें नहीं है, प्रॉपर तरीके से मालूम नहीं लोगों को अभी भी। अच्छा, बस बाकी है तो ठीक चीज़ जीएसटी अच्छी चीज़ है। जीएसटी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो उसका होता है ना कि उसको आप लागू करिए, ठीक से लागू करिए लोगों के बीच में, वो नहीं हो पाया। अच्छा, सीट को लेकर क्या स्थिति है? फूलपुर में क्या होगा इस बार? ठीक है, यही विधायक जी का है, यहाँ तो वैसे इन्हीं का है ही है। अच्छा, कुछ काम किया है उन्होंने कि बस मोदी योगी के नाम पे इन्हीं का है? नहीं, काम तो है ही है। ये पहले भी दूसरी पार्टी से रहे, इस पार्टी से रहे, तो काम तो कर ही रहे हैं भाई। अच्छा, अभी तो हर बार जीत रहे हैं, कोई उसमें दो राय है ही नहीं ना। अच्छा, बगल की सीट है आपकी प्रयागराज, उसके बारे में भी कुछ जानकारी रखते हैं? हाँ, हम तो वहीं, हमारा घर ही है ना। अच्छा, वोटर आप वहीं के हैं? वोटर हम वहीं के हैं। क्या? तो क्या वहाँ उस सीट का क्या हाल है? उस सीट का भी सही है। उस सीट पे दोनों दिग्गज के बेटे हैं, एक रेवती रमन के बेटे हैं, एक केसीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। संयोग से दोनों ने वकालत की पढ़ाई की है, जहाँ तक मुझे ध्यान है ना? तो 2 वकीलों की लड़ाई में कौन सा वकील जीतता हुआ दिख रहा है केस? अब ये वहाँ की उतनी जानकारी नहीं हमको, यहाँ की थोड़ा सा ज़्यादा वोटर आप वहाँ के हैं, जानकारी यहाँ की है। जानकारी क्योंकि यहाँ पे हम रहते यहीं पे हैं ज़्यादातर ना। अच्छा, वोटर भी समझिए यहीं के हैं ना। पहले वहाँ के थे, अब यहाँ पे हो गए। अच्छा, बदल लिया। ठीक है, ठीक है। क्या थोड़ा सा चेहरा दिखा दीजिए, है ना? तो लाल गमछा मारे हैं, सपा के हैं? नहीं। अच्छा, हम लोगों को जब फील्ड में कोई लाल गमछा दिखता है तो हम मान लेते हैं सपा के हैं, और भगवा गमछा दिखता है तो हम मान लेते हैं भाजपा के हैं। नहीं, मौसम के हिसाब से हम लोग उसको पहनते हैं, क्या करें। हाँ, तो ये आप रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि वो राजनीति के बहुत बड़े मौसम विज्ञानी हैं, तो आप भी लग रहा कि आप क्षेत्रीय स्तर के मौसम विज्ञानी खुद को कह रहे हैं? हाँ, क्षेत्रीय समझिए। अच्छा, तो इसी को मान लें कि ये आप जो है एग्जिट पोल बता रहे हैं? नहीं, एग्जिट पोल इसको हम नहीं कर सकते। एग्जिट पोल कोई कहा नहीं जा सकता, इस पर कब क्या हो जाए। वो तो आदमी जब वोट देने जाता है तो मूड उसका उस समय चेंज हो जाता है कि उसमें क्या हमको करना है, क्या नहीं करना। लास्ट वही होता है हमारा। अच्छा, वैसे तो हम लोग सोचते हैं चलो बीजेपी देंगे, फिर सोचते हैं चलिए हम सपा को देंगे, वो अलग चीज़ है। कि हालांकि जो वोट इस समय चल रहे हैं बीजेपी का तो ज़्यादा है। लेकिन किस सीट पे? जैसे इलाहाबाद, फूलपुर 2 लोकसभा सीट है यहाँ पे, आप किस सीट की बात कर रहे हैं? अभी तो जो रुझान अभी ये चल रहा है, तो अभी इस समय तो फूलपुर से सपा और करछना से कांग्रेस चल रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रयागराज सीट से क्योंकि इस समय जो मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी। अच्छा, इसमें जितने भी लोग हताश है वो केवल बेरोजगारी से हताश है, क्योंकि जो मध्य के लोग हैं वोट नहीं पा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जो बीजेपी का जो वोट जा रहा है वो नेता को देख के नहीं जा रहा, केवल एक मोदी को देख के जा रहा है बस। तो ऐसा क्या होता है, चूंकि आप कह रहे हैं कि दोनों सीटों पे मतलब फूलपुर में सपा निकल रही है और प्रयागराज में कांग्रेस निकल रही है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि सारी प्रत्याशियों से नाराजगी मोदी योगी को देखते ही लोगों की दूर हो जाती है? मतलब ये क्या केमिस्ट्री क्या है? नाराजगी जो है योगी और मोदी से नहीं है, नाराजगी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, प्रत्याशियों से नाराजगी है। हाँ, पर प्रत्याशियों से नाराजगी है, मोदी और योगी, आप भी कह रहे हैं ना कि लोग केंद्र के नाम पे, मोदी के नाम पे चुनाव जीत जा रहे हैं बीजेपी के लोग, तो ऐसा क्या है उनमें कि लोग प्रत्याशियों से अपनी नाराजगी भूल जा रहे हैं? देखिए, बात ये, जब तक चुनाव रहता है तब तक वो दिखाई देते हैं, जहाँ चुनाव खत्म हो प्रत्याशी चाहे जो भी हो गायब हो जाएंगे, गायब हो जाते हैं। क्योंकि नेता का भी तब हमने भी देखा है, भी कोई भी हम लोगों की तरफ भी, हम लोग, मेरा जो आवास है तो कोटवा जमनीपुर है, उधर तो जो हम लोगों के जो घर के तरफ जो रास्ते हैं अभी तक सही नहीं हुए, तो हम उसको मानते हैं कि किस लोकसभा क्षेत्र में आता है आपका? हमारा फूलपुर में।
तो फूलपुर से तो कोई हमको खास अभी जो भी प्रत्याशी आए हैं हाँ। संतुष्ट नहीं कर पाए जो हम लोगों के एरिया से, बाकी जो लगे लोग रहते कह हैं। रहे हैं कि प्रवीण पटेल ने बहुत अच्छा काम किया बतौर विधायक। अब देखिए उन्होंने जहाँ का किया होगा लेकिन अभी हमारे तक तो नहीं किया है। अच्छा, क्योंकि अभी हम भाई बीजेपी से तो हैं, हम लोग जुड़े ही हैं, क्योंकि हम तो मोदी को देख रहे हैं, हमको नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो आप मतलब ये बता रहे हैं कि बेसिकली ईवीएम पर फूल का निशान हमारा देखते हुए हाँ। दिल बदल भी सकता है अंतिम नहीं, में। बदलेगा अभी भले नहीं। गमछा ओढ़ लिए हैं नहीं, और वो तो अभी जाएगा- हृदय वो आत्मा जाएगा- परिवर्तन नहीं हुआ है। जाएगा तो बीजेपी पे ही, लेकिन क्या करें हम लोग बीजेपी की उसमें है ही हैं। तो ये धोखा देने के लिए गमछा ओढ़े हुए हैं। ये अपने बचाव के लिए है कि हमको कहीं नुकसान हमको ना हो जाए। तो हम बात करते हैं कुछ और मतदाताओं से, जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या है और वो जब वोट डालने जाएंगे तो वो किन मुद्दों को सोचकर ईवीएम का बटन दबाएंगे। क्या नाम है आपका? राजेश जी, क्या करते हैं आप? हम जो है जॉब करते हैं। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब थोड़ा तेज बोलिए ताकि आवाज़। जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करते हैं? फतेहपुर में। सरकारी है या प्राइवेट है? प्राइवेट। काम काज की स्थिति ठीक है? अप्रेजल ठीक हो रहा है? जी जी जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग कहते हैं बहुत बेरोजगारी है, तो क्या स्थिति है आपके यहाँ? आप लोगों की कंपनी में हायरिंग वायरिंग हो रही है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ हायरिंग नहीं हो रही। क्या बनाती है कंपनी? यही वो डीजल का काम है। अच्छा, डीजल का काम है। घर किस क्षेत्र में है, फूलपुर या प्रयागराज? अंदावा। अच्छा, अंदावा में। तो ये तो फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। कैसा है विधायक जी का काम काज जो संसद में खड़े हुए? बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है। जी। बगल की सीट का भी कोई अंदाजा है आपको, प्रयागराज का? नहीं, बगल का नहीं, हमें यहाँ के। यहीं का अंदाजा है। जी। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? बड़े लाल। क्या करते हैं बुढ़ेलाल जी? लेबरगिरी करते हैं। लेबरगिरी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आरोप लगाते हैं विपक्षी कि इस सरकार में गरीबों की स्थिति बहुत खराब हुई है। कुछ नहीं, खराब नहीं है। खराब नहीं है? चल रहा। मजदूरी बढ़ी है आप लोगों की? हाँ हाँ सब बढ़िया बढ़ा है। हाँ सब। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, घर दिया, मेडिकल इंश्योरेंस दिया, खाने का सामान दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। कुछ मिला भी है आपको? नहीं मिला तो नहीं, अपने से चल रहा है, बहरहाल सही मात्रा से चल रहा है। ऐसी बात। कुछ भी नहीं मिला? चारों स्कीम में से कुछ भी नहीं मिला? गल्ला भी नहीं मिल रहा है? गल्ला मिल रहा है। गल्ला मिल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई नहीं किया था या मिला ही नहीं? नहीं हम खुद नहीं चाहे। क्यों नहीं चाहे? भाई हम काम में बिजी, लेबरगिरी करें, हमको उतना नहीं दिमाग पे। अच्छा, उतना नहीं दिमाग है। तो यहाँ फूलपुर के ही वोटर हैं आप? हाँ। तो जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा मन में? वही मन होगा कमल फूल। कमल फूल, और कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, हमारे दिमाग में। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रताप सिंह। वीरेंद्र जी, क्या करते हैं? धंधा पानी ही करते हैं, गाड़ी वाड़ी चलवाते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टर है? हाँ, ट्रांसपोर्टर का गाड़ी है, वही चलवाते हैं। तो ठीक है, ये उसी को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ठीक। मैंने एक चीज़ देखा है, बिजनेसमैन सब अपने काम को बहुत कमतर करके बताते हैं। महाराज, हम लोग ईडी सीबीआई से नहीं है, ना इनकम टैक्स से हैं, आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, बस केवल हम इसलिए पूछते हैं कि समझ में आए कि इस वर्ग का क्या ओपिनियन है। तो ये बताइए, कामकाज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। इस सीट का क्या हाल है आपकी सीट का? सीट का तो ठीक है, कमल के फूल जीत रहा है। अभी बगल में बता रहे थे बहुत खराब हालत है। क्या मालूम, अच्छा, हम तो जान रहे हैं ना। आप क्यों जान रहे हैं? आपके बाल ज्यादा पके हैं इसलिए? बाल पके हैं, कमल का यहाँ ज्यादा एकदम नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं ज्यादा जानता हूँ, बाल ज्यादा पके हैं इसीलिए कह रहे हैं कि आप ज्यादा जानते हैं? इसीलिए ज्यादा वो महाराज सिर ढके हैं। ठीक है। क्यों? प्रवीण पटेल ने अच्छा काम किया है या मोदी योगी चेहरा है? प्रवीण पटेल ने इतना बढ़िया काम किया है, न किसी को कुछ करना है, न धरना है, न किसी से बोलना है, चालना नहीं। हाँ, जो कर रहा अपना करिए, कोई मतलब नहीं उनसे। ये नहीं किसी की मतलब न बिगाड़ते हैं न बनाते हैं। नहीं, बनाना तो पड़ेगा ना। बना रहे हैं, जो बन रहा है आप कह रहे हैं ना, लेकिन बिगाड़ते नहीं किसी को। अच्छा, चाहे जो करे कोई काम करे, बनाते बिगाड़ते नहीं है। बगल वाली सीट का क्या हाल है? चूंकि आप कह रहे हैं कि मैं बहुत जानता हूँ। वाली सीट को तो वहाँ तो इस समय उन्हीं का नीरज का चल रहा है बढ़िया। नीरज त्रिपाठी का। आप कट्टर भाजपा के वोटर हैं? भाजपा के कट्टर वोटर हैं? कट्टर हैं। अच्छा, तो असल में चल रहा है कि आपके मन में चल रहा है? मन में चल रहा है, असल में चल रहा है। अच्छा। हाँ। लेकिन इलाहाबाद में मैं देख रहा था कि पिछली 2 बार से जो बने हैं वो स्थानीय लोग नहीं होते हैं। उस तरह से जैसे रीता बहुगुणा जोशी से भी कुछ लोगों की नाराजगी थी, उससे पहले भी जो भाजपा के सांसद थे नाराजगी थी। भाजपा हर बार सीट से भी बदल देती है उम्मीदवार। उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि कामकाज करते हैं? क्योंकि उम्मीदवार को जब ये हो जाता है कि मुझे अगली बार चुनाव नहीं लड़ना है
तो वो स्टेशन के खाने की तरह हो जाता है। उसको भी पता है कि पैसेंजर आज खा के गया तो 6 साल 5 साल बाद कब आएगा, उसको इस ब्रांड की कोई चिंता नहीं रहती है। तो सर्विस उस तरह से नहीं देता है। तो जब उम्मीदवार भी हर बार बदल जाता है तो उस तरह से उसका कामकाज नहीं दिखता है कई बार। हाँ, जो योगी मोदी कर रहे हैं वही कर रहे हैं काम। तो मतलब पूरी तरह से आप लोग योगी मोदी के भरोसे हैं। हाँ, योगी। चलिए ठीक है। तो ये फूलपुर और प्रयागराज सीट के कुछ मतदाता थे, इनके अपने मुद्दे हैं, इनके अपने मत हैं। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अगले 4-5 दिन जाते रहेंगे, उनके मुद्दे, उनके मत, उनके ओपिनियन आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम प्रत्याशियों से भी मिलेंगे और उनसे आपके हिस्से का सवाल पूछेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।